सबसे अहम पैगाम यह था कि पीटीआई को अपना रवैया दुरुस्त करना होगा, और अगर रवैया नहीं दुरुस्त करेंगे तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो अहम चीज़ है, कॉन्फिडेंस जो चाहिए किसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए, वो पैदा नहीं हो सकता। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप एक दिन बोले मैं कब्र तक पीछा करूंगा, दूसरे दिन आप बोलें कि अपना ज़रा नॉमिनेट तो कर दें एक बंदा। यानी आपकी कौन सी बात कोई सुने? ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि एक दिन आप बोलें कि फ़ौज हमें बचाए और दूसरे दिन आप कहें कि फ़ौज हमें बर्बाद कर रही है। ये नहीं हो सकता। अगर आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आपकी कौन सी वाली बात को माने? आपकी फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम वाली बात माने, आपकी जस्टिस वजीहुद्दीन वाली बात माने, आपकी 35 पंक्चर वाली बात माने, आपकी फ़ौज के ऊपर हमले वाली बात माने, आपकी 9 मई वाली बात माने, या जो अब आप बुरा सा लगता है मगर पैरों में गिरे पड़ते हैं ये वाली बात माने? कौन सी माने? लेकिन वो तो उसको दूसरा स्पिन देते हैं ना। वो तो कहते हैं कि जी हम तो मजबूरी बन गई है इस्टेब्लिशमेंट की हमसे बात करना, और अगर हम टेम्परेचर लोअर कर रहे हैं तो हम तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, बेहतर होना चाहिए, और हमारे अलावा बात करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए, तो दो चीज़ें साबित हुई। एक तो बात ये हुई, साबित हो गई कि वो बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। ये बात हो, ये तो क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो फिर वो कब्र तक किसका पीछा करना चाहते? ये भी तो आपका सवाल बनता है ना। और अगर ये दोनों बातें ठीक हैं तो फिर जिसने आपसे बात करनी है वो आपकी कौन सी बात के ऊपर वजन डाले? यानी स्टेट्समैन की खूबी ये होती कि जब वो गुफ्तगू करता है तो सबको यकीन होता है, अब पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, मुल्क के अंदर भी और बैरूने मुल्क भी, कि ये एक स्टेट्समैन है जो इसने बात की है, इसमें वजन है, इस वजह से इसकी बात सुनो। तो ये जब से उन्होंने थोड़ा सा अपना एक स्टांस चेंज किया इमरान खान साहब ने, और अब तो बाकायदा तौर पर वो पीटीआई के टॉकिंग पॉइंट्स हैं, वही जगह हर जगह बोले जा रहे हैं, और वो बड़ा क्लियर है, नजर भी आ रहा है कि उन्होंने फैसला ये किया है कि जी हमने इस्टेब्लिशमेंट या फौज के ऊपर उंगली नहीं उठानी, हमने नून लीग की तरफ उंगली उठानी है। वो एक उन्होंने अपना चेंज कर लिया है। से तो उंगली उन्होंने हटाई नहीं तो उठानी नहीं, अब तो पहले तो कहते थे ये ना 3 में ना 13 में, आप कहते नहीं इनकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। वो 3-13 से पहले क्या क्या कहते थे आप तो माशाल्लाह आपको पता है। लेकिन मेरा जो सवाल है ना वो ये कि ये तो उन्होंने कर दिया, कह दिया जी ठीक है हम तो बात करने को तैयार है फलाना फलाना। उसके रिस्पॉन्स में कोई इंगेजमेंट के लिए कोई फ्लेक्सिबिलिटी है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से? अब आप ये कह सकते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट का आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली यूर फेडरल मिनिस्टर, यू हैव योर ईयर टू द ग्राउंड। आपकी क्या सेंस है कि वहां से क्या जवाब? मेरे ख्याल में आप DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन लें तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। लेकिन वो उससे पहले किया ना, मतलब चलने थोड़ी दिन के बाद वाली देख लीजिएगा। बात यह है कि जब तक रवैया तब्दील नहीं होगा और रवैये के अंदर कोई मतानत नहीं आएगी, यानी जो आप बात कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली वही बात करेंगे, ये नहीं करेंगे कि अगर 3 दिन जवाब नहीं आया तो फिर कोई खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं की कैंपेन चला देंगे। नहीं, उन्होंने तो कल ही कह दिया, कल ही उन्होंने कह दिया कि नहीं हम तो तनकीद नहीं करते फौज पे, तो बिगड़ा हुआ बच्चा, घर में एक बिगड़ा हुआ बच्चा होता है तो उस बच्चे की इस्लाह के लिए हम उस पर तनकीद करते हैं। बिगड़ा हुआ बच्चा अगर आप कहेंगे एक इदारे के सरबराह को या पूरे इदारे को या इदारे की लीडरशिप की, तो वो आपसे क्या बात करेगा? तो बिगड़ा हुआ बच्चा आप खुद ही, आप जो आपने कहा है इसी का तज्जिया कर लें कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते हमसे बात कर लें, कोई कैंडिडेट, हमारी दरखास्त है, बरजस्ता दरखास्त है, हाथ बंधे हैं, पैरों में गिरे हैं, खुदारा हमसे बात कर लें। दूसरी तरफ कह रहे हैं ये तो हम इस वजह से कह रहे हैं कि बिगड़ा हुआ बच्चा है, जरा ठीक हो जाए। ये क्या बात है? अब आप मुझे बताइए कि कोई भी एक इदारा जो रिस्पॉन्सिबल हो या कोई हम ही हो, सियासी जमात हो या हुकूमत हो, जब इस तरह की गुफ्तगू होगी तो आपसे क्या इंगेज करेंगे? यानी इंगेज करके आप उनका ठट्ठा उड़ा रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि मैंने तो एक बिगड़े हुए बच्चे को बेट किया है तो देखिए वो आ जाएगा। तो फिर ये जो अक्टूबर टू दिसंबर की बार बार बात कर रहे हैं, कौन कर रहा है? बार बार बात करते हैं। अभी जो है वो कल वो उन्होंने हमने सुनवाया भी था, वो ऑन बप्पी साहब ने कहा कि जी लिख लें आप 30 अक्टूबर को पंजाब की गवर्नमेंट नहीं होगी, और वो जो है असद कैसर साहब वो अपना कह रहे हैं दिसंबर में चेंज आ रहा है। ये जो अक्टूबर टू दिसंबर का पीरियड है उसमें एक ऑब्वियस सी बात है, एक तो चीफ जस्टिस चेंज हो रहे हैं और उसके तो हाउ सीरियस इज दैट? देखिए ना, ट्रिब्यूनल्स का इशू सीरियस तो है, वो चलेंगे, वो खुलेंगे, ये बात भी क्लियर है कि 45 और 47 फॉर्म्स में डिस्क्रिपेंसी है, क्लियर बात है, लेकिन वो सामने नहीं आई तो गवर्नमेंट परेशान तो होगी ना फिर।
देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, जो आपको कहता है लिख लें, लिखते चले जाएं, क्योंकि अक्टूबर ने भी आ जाना है, अगस्त तो आ गया है, तो अक्टूबर कौन सा दूर है, और आप पलक नहीं झपकेंगे तो दिसंबर भी आ जाएगा। तो आप लिख लें इनकी बातें, तो जनवरी में प्रोग्राम कर लेंगे। बाकी हमारी तरफ तो कोई परेशानी नहीं है, और काहे की परेशानी होगी। देखिए परेशानी तो हमें उस सूरत हो अगर हमने इनको ये ना कहा हो कि आप हुकूमत बना लें। हमें क्या डरा रहे, हुकूमत चली जाएगी। अभी तो हुकूमत बनी भी नहीं थी तो हम इनको कह रहे थे कि आप बना लें। पीपल्स पार्टी भी कह रही थी कि आप बना लें। खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि मैंने इनको फोन किया, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है ना। चंद साहब ने कहा कल के एक प्रोग्राम में, चंद साहब ने कहा कि ना सिर्फ उन्होंने फोन किया, चंद साहब ने कहा मैं खुद गया इनके पास। तो इसके बावजूद अगर इन्होंने हुकूमत नहीं बनाई उस वक्त, तो तभी हमने हुकूमत बनाई। उनकी लॉजिक तो ये ना कि दोबारा बनाना नहीं, हम कोalition गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहते, अब दोबारा बनाना, अब क्या करना, अब वो चाहते हैं कि फ्रेश इलेक्शन दो, क्योंकि 2/3 तुम्हारी आई भी है जी। तो फ्रेश इलेक्शंस का कोई तरीकाकार आइन में दर्ज होगा ना। वो क्या है? वो एक ही तरीका है। वो क्या है? वो ये है कि जो जुडिशरी है वो इन इलेक्शंस को ओवरटर्न कर दे, बोले जी बिल्कुल रिग्ड इलेक्शन से ये अगर आप, वाह, ये तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। यानी आपके ख्याल में कि क्या पार्लियामान कोई कानून बना सकती है कि जुडिशरी को खत्म कर दिया जाए? अगर मैं आपसे कहूं, अब आप एक सेकंड को ठहरिएगा, और मैं बड़े एहतराम से ये बात करना चाहता हूं, लेकिन वो जस्टिस मुनीर का फैसला लिखा पड़ा है ना, मलिक गुलाम मोहम्मद, जस्टिस मौलाना तमीजुद्दीन के केस की बात कर रहा हूं, और भुट्टो साहब की फांसी भी लिखी पड़ी है, और उसके बाद जो ओथ लिए गए हैं मुख्तलिफ डिक्टेटरशिप्स के दरमियान में, वो भी सारे लिखे पड़े हैं। तो क्या पार्लियामान के पास ये हक है कि उन फैसलों को सामने रखते हुए ये कह दे कि क्यों ना जुडिशरी को खत्म कर दिया जाए और नई जुडिशरी बनाई जाए? लेकिन अगले ये तो कर सकती है कि वो देखिए ना, ऐसा नहीं होता। ट्राइब्यूनल्स को तो ओवरटर्न कर सकते हैं, वो कह सकते हैं जी ये बिल्कुल गलत है, तो ये इलेक्शन खत्म हो गया। हमने कभी ये कहा ही नहीं आप ट्रिब्यूनल्स में जाएं, आइन में तरीकाकार लिखा हुआ है, ट्रिब्यूनल्स ओवरटर्न कर देंगे, तो जिसको ओवरटर्न करेंगे वो आता जाएगा असेंबली में, और जिस दिन आपकी मेजॉरिटी हो जाएगी आप हुकूमत बना लीजिएगा। उससे पहले तो आपको मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को कहना पड़ेगा कि हुकूमत डिसॉल्व कर लें। उसके अलावा कोई आइन में तरीका नहीं है, और आइन में कोई ये तरीका अभी तक तो मैंने नहीं पढ़ा कि जहां पे जुडिशरी को ये राइट दिया हो कि अगर पार्लियामान आपकी बात ना सुने तो पार्लियामान ही खत्म कर दें, जो आपने अभी तकरीबन कहा। बट उसमें जो एक क्लियर कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। कॉन्फ्लिक्ट से मुराद मेरी ये है कि एक बड़ा ही जारहाना किस्म का रवैया जो कि ये जो कानून साजी हो रही है इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट में, उसके जरिए नजर आ रहा है, जो तनकीद हो रही है स्पीचेस में हो रही है उसमें नजर आ रहा है, और जिन पे हो रहा है वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं अगले 1.5-2 महीने में। तो ये जो स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है ये किधर जा रहा है? देखिए, पहली बात तो है कि आने वाले चीफ जस्टिस पे कोई तनकीद नहीं हो रही, वो तो बेंच का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने अपने फैसले लिखे हैं, और दीगर भी बेंच के मेंबरान हैं जिनने कुछ ने एक तरफ के फैसले लिखे हैं, कुछ ने दूसरी तरफ के फैसले लिखे हैं। किसी शख्स ने मैंने नहीं सुना कि आने वाले चीफ जस्टिस साहब पे कोई तनकीद की हो, मैंने नहीं सुना है, ना किसी प्रोग्राम में सुना है, ना जाती तौर पे सुना है कि कोई उनको तनकीद का निशाना बना रहा है। फैसलों पे तनकीद की जा रही है। यानी जो पंजाब का फैसला आया था फ्लोर क्रॉसिंग वाला, वो क्या फैसला था? उसके ऊपर क्या आइन की पोजीशन है? आप आइन लिख रहे हैं, आइन को तरतीब दे रहे हैं, या आइन को इंटरप्रेट कर रहे हैं? तो अगर इस तरह के फैसले आएंगे जिसमें कम से कम इलेक्टेड मेंबरान में या पार्लियामान के अंदर एक गुमान पैदा होना शुरू हो जाए कि आइन लिखा जा रहा है, यानी वो काम जो हमारे जिम्मे लगाया गया है वो कोई और कर रहा है, कोई उसके अंदर कोई एक्टिविज्म हो रहा है, तो फिर उसका तो उसकी वजह से एक तनाव पैदा होता है। उस तनाव के नतीजे में फिर पार्लियामान भी कवानीन लेकर आती है। अब ये जो नया फैसला आया आपके सामने, ये एक पिटीशन थी, हमारी नहीं थी, किसी सियासी जमात की। जी, रिजर्व सीट वाला। वो डॉक्टर साहब चले वो हो गया, वो फैसला आ गया, उसमें आपकी क्या फैसला? लेकिन वो आपकी रिजर्वेशन, लेकिन अल्टीमेटली आप फैसले पे तो बात कर सकते हैं ना। लेकिन मैं ही कह रहा हूं कि फैसले बात जो आपने प्लीड ही नहीं किया केस, यानी एक साहब ने पढ़ा, उसने कहा यार तुमने मुकदमा तो ये मेरे सामने रखा है, लेकिन क्यों ना मैं किसी और मुकदमे का फैसला, लेकिन उसको उसकी बुनियाद पे ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी चुनाचे हम नहीं मानते। अच्छा, तो ये नहीं हो सकता। नहीं तो ये जरूर हो सकता है कि आप तनकीद करें। आप जस्टिस मुनीर का फैसले के तो फिर हक में हुए ना, वो तो हो गया था। वो तो देखिए ना, अब तो माजी में चलेगा। नहीं, एक मिनट, माजी हमारा ही है, कोई ऑस्ट्रेलिया का तो नहीं है। मैं आपसे आज 2 सवाल पूछता हूं। आप जस्टिस मुनीर के फैसले के साथ खड़े हैं?
आज? बिल्कुल भी नहीं खड़े। भुट्टो साहब के फैसले के साथ खड़े हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कई फैसले हैं जिनके साथ हम भी नहीं खड़े। लेकिन आप टेक्निकली ये नहीं कह सकते कि उनकी बुनियाद पे हम ये फैसला नहीं मानते। आप मैं समझा, आप ये कह रहे हैं कि भुट्टो साहब की तरह फांसी चढ़ जाओ, आप डिफाइन नहीं कर सकते। मैं समझ गया आपकी बात, आप नुक्ता नजर यही सर, अगर आप मैं थोड़ी दूसरी चली गई है, हाँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी हम इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे जो हमें सूट करता है, तो फिर तो निजाम नहीं चल सकता। ये बात ठीक नहीं। आप ये कह सकते हैं एक ओवररीच का इंप्रेशन, एक एक्टिविज्म का इंप्रेशन पड़ रहा है जिसकी वजह से पार्लियामान रिएक्ट कर रही है। ठीक है, कानून साजी आपका राइट है, तो फिर करने देना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कानून बिल्कुल ठीक है मेरे ख्याल में। तो जब भी कानून बनेगा वो चैलेंज होगा ऑब्वियसली उन्होंने कह दिया है। जब वो चैलेंज होगा तो अल्टीमेटली वो चैलेंज भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ही होगा। तो क्या होगा? फिर उन्होंने ही फैसला करना है कि तो जी फिर ये क्या ठीक होगा? है। जब उन्होंने फैसला कर दिया उसको गवर्नमेंट डिफाइन नहीं कर सकती, तो फिर दोबारा कर देंगे एक कानून। वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के जरिए हमारा भी तो है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मुल्क के अंदर, हाँ मैं माफी चाहता हूं, कुछ ज्यादा वक्त मैंने ले लिया, लेकिन मुल्क के अंदर एक रोल है जुडिशरी का, एक रोल है पार्लियामान का। मेरे ख्याल में हर एक को अपना अपना रोल जो है उसका एहतराम करना चाहिए और उसके लिए कानून नहीं करनी चाहिए।